से शुरू कर लो। IS-12 कर लेना और IS-38। देखो, एक दिन मैं क्लास ले रही थी तुम्हारे साथ बैठ के, तो तुम्हारे सर बता रहे थे इनमें से 15 से 16 नंबर का सवाल भी आ सकता है। तो IS-38 तुम्हारा पक्का हो जाए, IFRS 16 पक्का हो जाए, IS-12 पक्का हो जाए, तो पक्का हुआ गोश्त तुम्हें खिलाऊंगी आज मैं, वरना तुम्हें कच्चा गोश्त मिलेगा। बकरे के पाँव देख के कुछ लोग जज्बाती हो जाते हैं। मज़े के होते हैं। अच्छा, पाए कहते हैं उसे आप लोग, हम पाँव कहते हैं। पके हुए पाए, जाहिर सी बात। आपने कच्चे पाव समझे थे जो मारते हैं। अच्छा। अच्छा जी। भाईजन, आपका जानवर है, बेशक पूरा खाएं, वो तो रिकमेंडेड है कि 3 हिस्से करें। 230 + 12.8, 242.8, 33.2, 33.2, कर लो भाई हल्की फुल्की बातें, जब बैलेंस शीट टैली हो जाएगी फिर बोलने का मौका नहीं। 130, 656। कल कॉलेज में बकरा लाने वाले को 500 रुपये इनाम दिए जाएंगे। बकरा जो आप लोगों ने खरीदा हुआ कुर्बानी के लिए, उसे साथ लेके आएंगे, 500 रुपये इनाम दिया जाएगा। लेकिन कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी पार्किंग की। पार्किंग 500 रुपये उसने तो पकड़ाने की दे देने हैं। साथ वाले को कभी तुम भी हंस दिया करो, तो ऐसे चुप बैठे रहते हो। भाजी ने की हो रहा है थे, मोबाइल चार्जिंग तो लग रहा है। अच्छा जी, अब एक एक करके एडजस्टमेंट्स को पोस्ट करना शुरू करें फ्रॉम द एंगल ऑफ P&L। पहले P&L खोल लें और अनएडजस्टेड फिगर्स लिख लें, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। ये देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको। पहले उधर रखो कैमरा, बैलेंस शीट टैली हो जाए। जब मैं करूँगा तो आपने करना है तड़ 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 तड़। मैं जब कहूँगा तब आप लोगों ने बोलना शुरू करना है। चलें जी, अब मैं शुरू करूँ, आपने चलें। यार एक दम ही ज़्यादा कर दिया जी। देखो, हर लाइन के साथ अलग तड़ बोलना है, ठीक है। अब तो हम सवाल में क्या करने लगे हैं, एक लाइन पे एक तड़, ठीक है। ये आई वन, फिर ट्राई करें।
एक लाइन पे चलें जी, शुरू करें। पेरेंट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। आप जो अकेले घर में बैठ के हंस रहे हैं उनको क्या मजा आ रहा होगा, लोटपोटी हो रहे होंगे, कोई इधर गिरा होगा, कोई इधर गिरा होगा, आप इस बात पे भी हंस रहे हैं। वो सेल हमने कहा था इकट्ठे हंस लो। 190 और 180 बिल्कुल। अनएडजस्टेड फिगर तो हमेशा सही बोलता है, इधर देख, ये वाली फिगर में तो हमेशा सही बोलता है। तो इन फिगर में तो आज तक गलती नहीं की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपने मुझे टर्म टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स लेके इसका जवाब देने बात का। प्लस प्लस थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, पता नहीं कोई प्लस माइनस ना आए हो। वर्किंग 5 भी साथ ही खोलना। किसका प्रॉफिट किसको देने के लिए ये वर्किंग की जाती है? एस का प्रॉफिट एनसीआई को देने के लिए ये वर्किंग की जाती है फॉर द ईयर। जी सब एस का प्रॉफिट वर्किंग 6 से आप लोग क्या कर रहे हैं? थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे आवाजें आ रही हैं, भाईजान इधर से 9/12 लगाना शुरू करेंगे, फिर वो तड़ 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 करते हुए यहां तक ले आएंगे 9/12। एक ही दफा लगवाएं, एक ही दफा लगवाएं। अब क्या पोस्ट कर दिए हमने? अनएडजस्टेड फिगर। आप पकड़ लें छुरी, निकालें छुरी। किसके प्रॉफिट्स पे छुरी चलानी होती है? एस के। एस को कब खरीदा? यकम अप्रैल को। तो यकम अप्रैल से 31 दिसंबर तक हमारे खरीदने के बाद उसने कितने महीने सेल की? थोड़ी देर पहले सवाल किया था, छोटा सा सवाल ही, यहां यकम सितंबर लिखा हुआ था, तो 4 महीने। अभी 9 बाय 9 बाय 9 बाय 9 बाय 9 बाय 12 9 बाय 12। फैक्टर किसके प्रॉफिट पे लगाना है? एस के प्रॉफिट पे लगाना है। इस तरह करें, नहीं ये लें, बैलेंस शीट टाइप, बैलेंस शीट टाइप, बैलेंस शीट टाइप, बैलेंस शीट टाइप चीज, बैलेंस शीट टाइप। हाँ, इसमें अगर कोई इनको मैं वर्किंग 1 में लेके जाता और नेगेटिव गुडविल आती, वो फिर अलग बहस थी, कल वाली इधर इनकम रिकॉर्ड हो जाती। लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि जनरेटर भी चल रहा है कॉलेज में। अच्छा ठीक है जी, खत्म हो गया। तो पहली एडजस्टमेंट बैलेंस शीट टाइप, बैलेंस शीट टाइप, बैलेंस शीट टाइप, बैलेंस शीट टाइप, बैलेंस शीट टाइप। चलो साथ जी आगे चलो, इस तरह वो कह रहा है ना कंडक्टर, चलो जी आगे चलो।
बैलेंस शीट टाइप, वर्किंग वन टाइप, P&L टाइप, बैलेंस शीट टाइप। एक काम कर लें, आप हाईलाइट कर दें इसको, अमोर्टाइजेशन डेबिट बोलें, और एक बात छोटी सी लिख लें, हिट वर्किंग एस के, बोलें आगे, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन बढ़ाने से एस के प्रॉफिट कम हो जाएंगे। तो हिट वर्किंग 5, वही जो होमवर्क के सवाल में थी। तो पहले इस पे हाथ रखें, ये P&L के मुंह के एतबार से बताएं, 3 उसमें क्या कर दूं, जमा कर दूं, +3। क्या करने से क्या होगा, अमोर्टाइजेशन बढ़ाने से एस के प्रॉफिट, क्या करने से क्या होगा, अमोर्टाइजेशन बढ़ाने से एस के प्रॉफिट। जब मैं डेप्रिसिएशन यहां रिकॉर्ड कर रहा हूं तो प्रॉफिट खुद ही कम हो जाने हैं, तो दोबारा वर्किंग 5 में क्यों जा रहा हूं, क्योंकि वो भी अनएडजस्टेड फिगर है वहां पे जी। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें, अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करें, कितने से, आगे चलें, उधर ही रखो कैमरा। भाई एक काम कर रहे हैं, मैं वो साथ साथ आपको वैसे ही करवा देता हूँ। हैंड रिटन पेज 7 जो है ना, वो P&L के सवालों की जान है। तो हैंड रिटन पेज 7 पर ये एडजस्टमेंट ढूंढने, कहीं हैंड रिटन पेज 7 पर ये एडजस्टमेंट ढूंढने। एडजस्टमेंट नंबर 4, रिकॉर्डिंग ऑफ, निकालें अपनी किताब में हैंड रिटन पेज नंबर 4। ये मैंने डेटा तो कोई ना कोई लिया हुआ है, हमारे सवाल के बराबर ज़रूरी नहीं ये हो। बैलेंस शीट टाइप चीज़, बैलेंस शीट टाइप चीज़, खर्चा बढ़ाने, बैलेंस शीट टाइप चीज़, हिट वर्किंग 5 विद 3 ओनली, खर्चा बढ़ाने से प्रॉफिट। ये जी हैंड रिटन पेज है, इससे भी आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अगर इसमें आपने हाईलाइट करना है तो सिर्फ ये 2 चीज़ें पोस्ट होंगी बस, बाकी तो बैलेंस शीट टाइप चीज़ें हैं। तो P&L हम सिंगल एंट्री अप्रोच से बना रहे हैं। ओके, आगे चलें। अगली एडजस्टमेंट भाईजान, 2 एडजस्टमेंट रह गई हैं कि एडजस्टमेंट है एक इम्पेयरमेंट लॉस की गुडविल की एडजस्टमेंट है। गेन उल्टाने की एंट्री अलग अलग करेंगे भाई हम मादरत के साथ। गेन उल्टाने की एंट्री P&L के एंगल से जल्दी बताएं। अदर इनकम डेबिट, PP क्रेडिट, गेन कहाँ गया होगा, जल्दी बताएं, अकाउंटिंग पढ़ी हुई आप लोगों ने, गेन कहाँ गया होगा। S और P के एंगल से मैं भी डिस्कशन नहीं कर रहा, वो बाद में करूँगा, पहले मैं P&L के मुंह के एंगल से डिस्कशन कर रहा हूँ कि P&L के मुंह पे क्या करना है। भाईजान यहाँ एंट्री को तोड़ के किया करेंगे, भाईजान ऐलान सुन लें, यहाँ 9 को डायरेक्ट नहीं पोस्ट किया करेंगे, यहाँ एंट्री को तोड़ के किया करेंगे। बेचने वाले ने क्या रिकॉर्ड किया है,
गेन, अदर इनकम डेबिट पीपी, और एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन कम होती है, डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री। यहाँ नेगेटिव साइन मत देखें, मुझे इधर से आसान तरीका बताएं, एरर फ्री तरीका। एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री है। तो ये जी एडजस्टमेंट है, इसको अब आप देख लें। ये वाली मेरी डिस्कशन किस एंगल से थी? इफेक्ट उधर भी नो से ही जाना है। और ये वाली एडजस्टमेंट किस एंगल से है? पी एंड एल के। मैं करता हूँ डिस्कस। गेन उल्टाने की एंट्री, एस ने क्या बेचा? एसेट बेचा। गेन उल्टाने की एंट्री अदर इनकम या गेन डेबिट, और पीपी एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री एसेट डेबिट डेप्शन क्रेडिट। किसने बेचा और किसने बेचा? किसने प्रॉफिट बुक किया? एस ने। एस का प्रॉफिट क्या कर दें? कम कर दें। एक और काम करना है, हिट वर्किंग 5/9, वही वाला 9 नीचे वाला, हिट वर्किंग 5/9। नेट ऑफ डेप्रिसिएशन प्रॉफिट रिवर्स करते हैं, इसमें अलग अलग लेके ना जाएं, कोई मसला नहीं, नेट कर दें। यार ये बहस हुई थी, कितने लोगों को याद है ये बहस हुई थी? कोई इक्का दुक्का बंदा हाथ खड़ा कर दे, इसको खुद ही याद आ गया है। चीज़ें होती हैं डिस्कस, वो फिर मैं कह देता हूँ कि कुछ चीज़ें इख्तलाफी हैं कंसोलिडेशन में। एक ये लंबी बहस है, एक दफ़ा हमने छेड़ने की कोशिश की थी कि कुछ लोगों ने एतराज़ उठाया था, जब हम ये अभी बैलेंस शीट के एंगल से बात कर लेते हैं। कुछ लोगों ने एतराज़ उठाया था जब हमने ये एंट्री की थी बैलेंस शीट के एंगल से। उन्होंने कहा था बेचा एस ने, गेन रिकॉर्ड किया एस ने, खरीदा पी ने, डेप्शन रिकॉर्ड की पी ने। तो एस की किताबों से आप गेन उल्टा रहे हैं, पी की किताबों से आप डेप्शन उल्टा रहे हैं। तो उन्होंने कहा था ये वाली एंट्री एस आर ई में करें और ये वाली एंट्री सी आर ई में करें। ये आई कैप भी करता था। आई कैप की किताबें अगर आप पुरानी किसी तरह नेट से ढूंढें, आई कैप ये करता रहा है और दुनिया के अंदर भी ये चलता रहा है। लेकिन अब फॉरेन ऑथर्स थोड़ा सा राय डिफरेंट ले चुके हैं, आई कैप भी फिर उन्हीं के मुताबिक चल रहा है। वो फिर मैंने एक लंबी सी आपसे बात की थी, वो ये की थी कि असल में ये डेप्रिसिएशन है ही नहीं, ये डेप्रिसिएशन है ही नहीं, ये कुछ और है। वो क्या है वो ज़रा आप समझाने की कोशिश कर देता हूँ मैं आपको। बेचने वाले ने चीज़ बेची, 10 रुपये का गेन रिकॉर्ड किया, खरीदने वाले ने उससे यूनिट्स प्रोड्यूस करके, अगर वो बिल्डिंग है, मशीन है, आगे बेच रहे। इसका मतलब है खरीदने वाला उस प्रॉफिट को आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज कर रहा है। तो इतना इस्तेमाल करके उसने बेनिफिट ले लिया, इसलिए बेचने वाले ने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था 10 का, खरीदने वाले ने 1 साल इस्तेमाल करके आउटसाइड वर्ल्ड को चीजें बेच दी, इसलिए बेचने वाले की नजर में अनरियलाइज प्रॉफिट सिर्फ 9 रह गया है, क्योंकि एक का प्रॉफिट रिया। अब ये इस तरह की एक बहस थी, मैंने कहा इस चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं। मैंने कहा था सारी चीजें डस्टबिन में फेंकें। बेचा किसने? खत्म बात, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, एसआरई डेबिट, पीपी क्रेडिट। और अगर पी एंड एल का सवाल आ जाए तो दोनों को कैसे लेके चलें, सेग्रीगेट करें, अलग अलग करें जी। गेन उल्टाने की एंट्री सोचें सोचें सोचें, आसान सी एंट्री, कोई मुश्किल चीजें नहीं है। अदर इनकम डेबिट, पीपी क्रेडिट, और एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन कम होती है मेरे ख्याल से, डेप्शन कम होने की एंट्री पीपी डेबिट। ये दोनों एंट्रीज को मैं हाईलाइट करता हूं, ये पी एंड एल के मुंह पे पोस्ट हो जाएंगी। और बता दें गेन रिकॉर्ड हुआ है यार, कम कर दें, डेप्शन रिकॉर्ड हुई है, कम कर दें, ये पी एंड एल के मुंह पे रिकॉर्ड हो जाएंगी। और दिस विल हिट वर्किंग, एस ने कितना गेन रिकॉर्ड किया हुआ है? 9। ये अलग अलग 10 और 1 करना इधर भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन इधर आप डायरेक्ट ही कर दें, कोई मसला नहीं।
तो ये जी P&L के एंगल से आज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट की भी डिस्कशन हो गई, कल रिवाइज हो जाएगी, अगली क्लास में इसको रिवाइज कर लेंगे। ओके, अदर इनकम करेंगे -10 और डेप्रिसिएशन काम करें, खर्चे काम, ध्यान से साइन गलत तो लोग यूज करते हैं, खर्चे काम -1। एसेट का नाम क्या था? इक्विपमेंट नहीं, इक्विपमेंट और प्लांट के साथ लिखें, इक्विपमेंट और प्लांट, एक लाइन लिखें, इक्विपमेंट और प्लांट हमेशा फैक्ट्री में यूज हो रहे होंगे, इक्विपमेंट और प्लांट हमेशा फैक्ट्री में यूज हो रहे होंगे। बात गड़बड़ लग रही है तो बता दें मुझे, इक्विपमेंट और प्लांट हमेशा कहाँ यूज हो रहे होंगे? फैक्ट्री में। इसलिए इनके डेप्रिसिएशन को एडमिन की बजाय कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जाएंगे। इक्विपमेंट और प्लांट फैक्ट्री में यूज हो रहे होंगे, इसलिए इनकी डेप्रिसिएशन को एडमिन सेलिंग की बजाय कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जाएंगे। वो देख लेते हैं प्लस है या माइनस है, वो कोई मसला नहीं। इक्विपमेंट और प्लांट फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रहे होंगे, इसलिए इनकी डेप्रिसिएशन कहाँ लेके जाएंगे? कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जाएंगे। अदर इनकम डेबिट, यार एक बात याद रखें, आप बड़े हो गए हैं, जब भी कोई डेप्सियन या चीज़ आ जाए ना तो ब्रैकेट में उसका लाइन आइटम लिख सकते हैं। ब्रैकेट में लाइन आइटम लिखने में कोई मसला नहीं कि कौन से लाइन आइटम में जाना है। अब एंट्री फाइनल बताएं क्या बनी? पीपी डेबिट खर्चा क्रेडिट। असल में डेप्सियन उसमें ज़्यादा रिकॉर्ड हो चुकी है ना, उसको काम करें। पीपी डेबिट खर्चा क्रेडिट -1, ये -10 और -1 हो गया। अच्छा जी, आप बता दें प्रॉफिट कितने से हिट हुआ था? 9 से। तो प्रॉफिट को क्या कर दें आपस के कम, S2P प्रॉफिट रिवर्सल कितना? इधर 9 से पोस्ट कर दें, खैर है नेट करके। और आखिरी एडजस्टमेंट, जी भाईजान पहले हाईलाइट कराएं, किसे पोस्ट कर दूं P&L के मुंह पर? इम्पेयरमेंट लॉस को कहां पर? एडमिन में। ब्रैकेट में लिखना शुरू कर दें, आप बड़े हो गए हैं। एडमिन में हाईलाइट करवाएं, एक छोटा सा लफ्ज़ भी आगे लिखवाएं, वाई वाई वाई। एनसीआई जब किस पे पड़ी हो तो फिर एसआरई हिट होती थी, तो एस प्रॉफिट एसआरई टाइप चीज, तो ये भी हिट होगा। तो इस एंट्री के आगे लिख लें। अब मुझे पोस्टिंग करवा दें। एडमिन में 2 क्या कर दूं? सिंगल एंट्री प्रोसेस चल रहे हैं इस टॉपिक में P&L बनाते हुए। एडमिन में 2 रुपये ऐड कर दूं। क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? इम्पेयरमेंट लॉस। क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? प्लस एडमिन डेबिट। बस गुडविल क्रेडिट छोड़े, हमको थी बैलेंस शीट बना रहे हैं। और गुडविल फुल आई हुई थी, किसी को याद है? पुरानी बातें, शायद बड़ी पुरानी बात कर दिया, जहन में आई। गुडविल फुल थी तो इसलिए इसका लॉस दोनों ने बर्दाश्त करना था, तो हम इसे सीआरई में डालते थे, इम्पेयरमेंट लॉस को एसआरई में। तो एसआरई टाइप चीजें कहां डालनी है? एस प्रॉफिट में। एस प्रॉफिट में डालें जी इम्पेयरमेंट लॉस।
डेबिट साइड पे लॉस डालें ताकि प्रॉफिट कम हो। तो यार मैंने आपको कहा था डिविडेंड के अलावा ना 392 एस सारी टाइप सारी चीजें कहाँ आनी है, एस प्रॉफिट में। 3-4 दिन बाद हम एक सवाल करेंगे जिसमें यहां मैं आपको बताऊंगा एज ऑन चीजें आती हैं अगर कंसोलिडेशन बहुत पुरानी हुई हो, और यहां सिर्फ फॉर द ईयर आती हैं। ये फर्क आएगा आने वाले दिनों में एस और एस प्रॉफिट में। लेकिन अभी हम जितने सवाल कर रहे हैं जानबूझ के मैं सब्सिडरी को इसी साल खरीद रहा हूं, जानबूझ के सब्सिडरी को इसी साल खरीद रहा हूं। होमवर्क के सवाल में भी पहले दिन खरीदा था हमारे साल के, कल के सवाल में भी पहले दिन खरीदा था, आज तो 9 महीने पहले खरीदा है। तो मैं जानबूझ के फॉर द ईयर खरीद रहा हूं सब्सिडरी को, ताकि आपको आदत पड़ जाए ये तीनों चीजें मिलती जुलती हैं। व्हाट इज एस प्रॉफिट? इट इज जस्ट लाइक एस आर ई। ओके, इट्स ओवर नाउ। एनसीआई का हिस्सा निकाल लें और फिर आगे चलते हैं। 3.2 टोटल्स कर 300 प्लस माइनस जरा सही तरह देखिएगा। 66 बाकी खुद ही कर दें। जी, पैट एट्रीब्यूटेबल टू $66 अब कल इंशाल्लाह ज़रा फ्रेश माइंड के साथ हम डिविडेंड की एडजस्टमेंट देख लेंगे। वो मैंने आज करानी थी लेकिन मैं नहीं करा रहा, तो बस अब रिवीजन कर लेते हैं। हैंड रिटन पेज 7 की दानिश आप होते थे तो मिटा देते थे, जबकि आप गए हो। दानिश अगर आप तक आवाज़ पहुंच रही है तो आ जाओ।
कौन आउट स्टेशन वाले कल घर जा रहे हैं क्लास के बाद? एमसीक्यूज़ की डिस्कशन लेके जाओगे कंसोलिडेशन के, या उससे पहले जाओगे? पहले चले जाओगे। आपने किस टाइम की टिकट है? तो बस ठीक है, फिर तो आप एमसीक्यूज़ की डिस्कशन ले लोगे कल 5 बजे। अच्छा, अब एक डेटा है आपके सामने, आपने मैं ना जहाँ जहाँ हिट वर्किंग 5 लिखा हुआ है आंखें बंद करें वो मिटाने लगा हूँ। आप लोगों ने खुद सोचना है और फिर मुझे पोस्ट करवाना है ये सारा डेटा। देख रहे हैं मैं कहाँ कहाँ मिटा रहा हूँ। चपेट इधर से आने में देर नहीं लगती। हाइब्रिड में कोई बैठे बैठे स्टूडेंट चले जाते हैं। अच्छा जी, और हाइब्रिड में बैठे हुए वो बताते भी नहीं। रोक लेना चाहिए जाने वाले को। नहीं नहीं, ये ऐसे ही शायर वेला बैठा हो तो उसने कह दिया था जाने वाले को कौन रोक सकता है? रोक सकते हैं हम। आप जाने वाले को क्यों नहीं रोक सकते? आगे खड़े हो जो जाने वाला रुक जाएगा। नहीं क्या? ओके। अच्छा 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 अच्छा। जी क्या कह रहे हैं आप? चलिए हंसिए यार थोड़ा सा या वो एक चांद है आपकी क्लास का, उसे प्रोटोकॉल दिया करें। अच्छा, इसको बता दें पी एंड एल के मुंह के एंगल से सोचें और एस प्रॉफिट के एंगल से सोचें और बताएं क्या करना है। बस आप लोगों ने एंड पे ना एक तस्वीर खींचनी है, बिल्कुल टेक लगा के बैठ जाएं। सिर्फ आपका मुझे दिमाग चाहिए, वो जरा दे दें। बकरे का ले लें। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं एडमिन सेलिंग मिला के। चलें जी, मुझे हाईलाइट करवाएं पी एंड एल के एंगल से मैं डेबिट साइड पे नज़र रखूं या क्रेडिट साइड पे नज़र रखूं? डेबिट साइड। एक्सेलेंट। क्या करूं? डेबिट। चलें, ये पी के एडमिन एक्सपेंसेस आ रहे होंगे, ये एस के, ये अनएडजस्टेड डेटा है, सवाल में दिया नहीं हुआ। ये समझ आ गया क्या है? पी और एस के हैं। अब मैं एडजस्टमेंट्स पोस्ट करने लगा हूं। बताएं जी, गुडविल की इंपेयरमेंट एडमिन में जाके जमा करूं माइनस जमा? जमा। मैं गलत जगह मार्कर लेके जाने लगा, आपने बोला ओ। अच्छा, मैंने ना एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे नहीं रखी, मैंने एनसीआई फेयर वैल्यू पर रखी हुई है। विल आई हिट वर्किंग 5? एसआरई टाइप चीज है। वर्किंग 5 हिट किस तरह 10 से कौन सी साइड? खर्चे बढ़ने से एस का प्रॉफिट देयर इज सम प्रॉब्लम विद हिम, आई एम ऑन राइट साइड। अच्छा जी, अगली एडजस्टमेंट देखें जी, ट्रायंगुलर एडजस्टमेंट आ गई है। सेल बाय कितना बेचा? अनसोल्ड
5, डिडक्ट 50 फ्रॉम पास चैनल एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, घिसी-पिटी एडजस्टमेंट जल्दी से कर दें। एक की सेल में से निकाल दें, दूसरे की कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा कर प्रॉफिट, ट्राइंगल अप्रोच। वर्किंग 5 सोचे हिट होनी है या नहीं। किसने बेचा? पी ने। किसने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया? पी ने। कौन प्रॉफिट रिवर्स करे? पी। एस के प्रॉफिट पे कोई फर्क? धमाका। डू नॉट हिट वर्किंग 5। किसने बेचा? एस ने। 30 को दोनों जगहों से माइनस कर दें और 4 की एंट्री। 30 को माइनस करें, कोई ओ नहीं हो रहा है। 30 को हम माइनस करें, एक ने सेल में डाला, दूसरे ने जीपी कम करने की बजाय कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दें। कितने से? 4 से। 4 से। किसने बेचा? किसने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया? विल इट हिट वर्किंग 5? इंस्टेड ऑफ छुपाएंगे, इट वॉज हाईलाइटेड। हिट वर्किंग 5 with full force। ज्यादा बुलेट निकल गए थे। चले। ओहो, we're just walking in jungle। अच्छा जी, बैलेंस शीट टाइप चीज, वर्किंग 1 टाइप चीज, पी एंड एल टाइप चीज। डेप्रीसिएशन बढ़ा दें। अभी मैं एडमिन में डाल देता हूं, कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह का पता नहीं। डेप्रीसिएशन बढ़ा दें। कोई बढ़वाए इधर आके, इधर किसके एसेट्स? एस के एसेट्स की डेप्रीसिएशन बढ़ने से एस का प्रॉफिट कम हो जाएगा। Don't close the book. If you will do like this, then I will also pack up the things. And you will cry. You will cry then. Please cut the book. फिर भी नहीं काट रहे यार, की बंदा है, अंग्रेजी नहीं समझ आती, पहले नहीं समझा अंग्रेजी। ओपन भी कट के रख लिया सामने यार, शीर यार। बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब ये बेटा उल्टी बुक खोल के बैठा हुआ है। क्या वॉल्यूम 1 लाया हुआ है? अच्छा जी, डेप्रीसिएशन बढ़ने से प्रॉफिट, डेप्रीसिएशन ऑन, मैं यहां एडजस्टमेंट्स की नेचर भी लिख रहा हूं ताकि याद रह जाए हमेशा के लिए। 3 से रिवैल्यूएशन लॉस लाके देखिए आप लोगों को समझ आता है या नहीं। रिवैल्यूएशन लॉस ट्राई करें। रिवैल्यूएशन लॉस, ओहो वो यार हद होगी, आसान सी चीज है। रिवैल्यूएशन लॉस जरा सोचे कैसे पोस्ट करना है। जो साइन उधर यूज किया उसके ऑपोजिट साइन यूज करने हैं जी। लॉस टाइप चीज, वो सॉरी वर्किंग 1 टाइप चीज, बैलेंस शीट टाइप चीज, खर्चे। व्हाई यू नॉट फोकसिंग? यू गॉट दिस? क्या कुछ करना है तो बताओ। मैं टिश्यू चाहिए, पानी चाहिए, क्या चाहिए?
अब इधर को करते रहना। अच्छा जी, आप बता दें वर्किंग वन टाइप चीज, एसेट टाइप चीज, एसेट टाइप चीज, P&L टाइप, डेप्रिसिएशन कम, एक बच्चा ना बड़े मगन होके गौर से साथ साथ नोट कर रहा था। थोड़ी देर में साथ रहने का पेज नंबर 6 पे नोट हुआ हुआ है। तेरी ये ना आप अगले की मत मार देते हैं, वो इतने शौक से वो पढ़ा होता है और आप उसकी जान ले लेते हैं। यार पिछले सफ़े पे सॉल्व हुआ है, यार ना करें यार, ये सब कुछ हुआ है यार पिछले सफ़े पे, छठा सफ़ा इसीलिए है। चलें छोड़ें। नहीं, मैंने एसेट का नाम यहाँ लिखा हुआ है, प्लांट है या मशीनरी है? अच्छा, एस के एसेट्स की डेप्रिसिएशन कम होने से एस का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। पेड़ खोल। अच्छा, हिट वर्किंग विद वन साइड बता दें, यहां से देख लेना यार। वैसे हम पता है बचपन में ऐसे करते थे, क्रेडिट साइड या इनकम होगी या खर्चा कम हो रहा होगा, तो खुशी होती है बस। नहीं, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाता हूं। खर्चे क्रेडिट हो रहे हैं ना, तो क्या होगी? खुशी। ये होता है अंदर आपके खुशी, तो बता दीजिए डेप्शन कम करने से खुशी होगी। एस का प्रॉफिट क्या कर दूं? बढ़ जाएगा। कितने से? ये डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है, लेकिन ऑन रीवैल्यूएशन। और इधर कौन सी थी? ऑन रीवैल्यूएशन सरप्लस। आसान आसान सी चीजें इस तरह लेके चलनी है आपने। हम कौन सी कह रहे हैं चपेड़े मारो। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय, और बोल रहे हैं P2S। 30 रुपए की एंट्री अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कराई थी, बताएं। अदर इनकम डेबिट, नहीं सर इस तरह नहीं, बिल्कुल उसी तरह करके दिखाएं, मैं लकीर का फकीर हूं। अच्छा ये लो, अदर इनकम डेबिट कितने से? एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन कम हो जाती है। डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री कितने से? 14 रुपए से। सबर सबर, हिट हुट नहीं, सबर। पोस्ट कराएं जरा इसको, हिम्मत। P&L के मुंह पे पहले पोस्ट करा दें। वर्किंग 5 की डिस्कशन में अलग करता हूं, P&L के मुंह पे अलग अलग पोस्ट कराना है, अलग 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 अलग। अदर इनकम में -30, अदर इनकम में -30, गेन उलट गया। वो कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह छोड़ो, मैं अभी एडमिन में सारी एडजस्टमेंट्स कर रहा हूं, क्योंकि एसेट का नाम नहीं बताया हुआ, बस पीपी लिखा हुआ है। पीपी, पीपी तो ऑफिस बिल्डिंग भी पीपी है। ऑफिस बिल्डिंग भी पीपी है, प्लांट भी पीपी है। अच्छा जी, खर्चा कम होगा कितने से? 14 से। सोचें साइन, खर्च टेक लगाएं। खर्चा कम होगा कितने से? -40। क्या बोलें? क्या ये वर्किंग 5 को हिट करेगा? किसने बेचा तो किसने प्रॉफिट उल्टाना? पीने तो डू नॉट हिट वर्किंग 5। आज वाली एडजस्टमेंट करा दें, फिर 8 9 छोड़ रहा हूं मैं, आपके रिलैक्स करें, कोई मसला नहीं, जिस तरह आप चाहते हैं घर जाएं। आज वाली एडजस्टमेंट पोस्ट करा दें मुझे, जो हमने ताज़ा की है। सेल ऑफ, किसने बेचा? एस ने। गेन, डेप्रिसिएशन
एंट्रीज वैसे तो मैंने लिखी हुई है, लेकिन आप छोड़े मुझे करवा दें। गेन उल्टाने की एंट्री कितने से? 50 से। बबलू एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन बबल जाती है या कम हो जाती है? कोई आचा बच्चा हाइब्रिड में इधर देखें आओ प्लीज जी। इनकम कम डेप्रिसिएशन कम, इनकम कम डेप्रिसिएशन कम, इनकम कम डेप्रिसिएशन कम, इनकम कम डेप्रिसिएशन कम कम। करना एंड पे, यही करते रहे, आगे चलें। अच्छा, वो प्रॉफिट को मैंने कहा था नेट ही उल्टा दें। किसने बेचा? किसने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया? तो एसआरई में लेके जाते थे ना 23, तो वर्किंग 5 को 23 से ही हिट कर दें, डायरेक्ट ही कर दें, जैसे अभी सवाल में किया। तो बताएं जी 23 क्या लिखूं? S2P। क्यों ये 2 दफा क्यों लिखा है S2P? एक स्टॉक की एडजस्टमेंट है और ये पीपी की एडजस्टमेंट है। डन। इससे ना मेरे सामने सफ़े को गले लगाएं जल्दी। 3 दफा गले मिले इस सफ़े को। हैंड पेज 7 को। जो गले नहीं लगा रहे वो इसके ऊपर ऐसे सर रख लें थोड़ी देर के लिए, ज़रा सो जाएं, माथा टच हो अंदर चला जाएगा। उस आपने पूरी बुक पकड़ के ना यहाँ मलने लग गया है। ठीक है, जाएं जी। होमवर्क में कौन सा सवाल? अगला सवाल क्या? और जॉन दे 10 मिनट। होमवर्क में कितना टाइम? ये सवाल 15 मिनट में कर लेंगे। और होमवर्क कौन सा सवाल है जल्दी बता दें, जाना शुरू कर दें भाई। 15 मिनट लगाने हैं होमवर्क में, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। ठहर जा, मैं सवाल लेता हूँ। नहीं वो नहीं करना अभी, 29 नहीं करना, 31 जी। सर वो छुट्टियों में चाहिए सब लेक्चर नोट्स आपके पास मेरा नंबर है, मुझे मैसेज कर देना मगरिब के बाद। नहीं यार, हाथ धोगी, मैं कैसे क्लास ले सकता हूँ आपकी? मैं कल लूँगा आपकी क्लास। नहीं अभी बयान होगा कितने बजे? 1:45 पे आ जाना। हाँ